लेट्स गो इनसाइड दिस बिल्डिंग में शाम के समय अलग ही वाइब आ रही है। पता नहीं, यहाँ तो मेरे को पीछे रेजिडेंसी से कुछ आवाज़ें भी आ रही हैं। आत्मा जग गई। अंधेरे के बाद यहाँ पर रुकना, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये है ग्रेवयार्ड। अभी शाम को कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। मैं तो नहीं डर रहा हूँ। वापस चले गया। इज़ द रेसिडेंसी। क्या बात है। ये लखनऊ के शहर के बीच में बेली गार्ड गेट। मज़ेदार, वेरी नाइस। So this is the beautiful residency, very क्वाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं चिड़िया चहचहा रही है। शाम का समय, बहुत ही खूबसूरत। क्या बात है। ये देखिए पुरानी बिल्डिंग। डॉक्टर फेरर्स हाउस। सो अपेरेंटली डॉक्टर फेरर मस्ट हैव लिव्ड हियर। ही वाज अ रेजिडेंट सर्जन। क्या बात है। ये देखिए, तो समझ गया दोस्तों मैं, ये जो रेजिडेंसी है ये एक्चुअली रेजिडेंशियल जगह थी ब्रिटिशर्स के ज़माने में, और यहाँ पर रहते थे अलग अलग ब्रिटिश के ऑफिसर्स। ये देखिए मेरे सामने बैंक्वेट हॉल है, यहाँ पर इवेंट्स होते होंगे। ये देखिए बैंक्वेटिंग हॉल, भोजनालय, पार्टी शार्टी की जगह है। एक रास्ता इधर है, एक रास्ता इधर है। एक तो लखनऊ में ना समझ नहीं आता, अब ये भूल भुलैया घूमने के बाद लगता है कि ये सब भूल भुलैया ही है। बट वाओ, वेल मैनिक्योर्ड गार्डन्स। दिस इज द रसोई घर, दिस इज द किचन। क्या बात है। सोचिए किसी ज़माने में यहाँ पर बनता हुआ खाना, अब तो ये एकदम रूइंस हैं। ये है बेगम कोठी। ये देखिए जी, बेगम कोठी। यहाँ पर एक मज़ार बनी हुई है, बेगम कोठी। ये देखिए, आइए अंदर देखते हैं। Basically, the building was built by Nawab Asaf-ud-Daula. It was sold to Sackville Marcus Taylor, assistant resident, who in turn sold it to George Prendergast in 1802. Prendergast, wow. Prendergast करके आई थिंक एक रोड भी है लखनऊ में, ओ सॉरी हैदराबाद में। मल्लिकाए मुगदारा आलिया, विलायती बेगम, यूरोपियन वाइफ ऑफ नवाब नसीरुद्दीन हैदर। अरे वाह, नसीरुद्दीन हैदर जी ने यूरोपियन वाइफ थी उनकी। क्या खूबसूरत है ये कोठी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। एक बार एक क्विक राउंड मारते हैं। ये रूम होगा बाहर के, वेरी नाइस। ओ वाओ, एक्सीलेंट। अब तो इनकी छतें भी नहीं है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। काफ़ी सारे रूम्स हैं इस बंगलो में। क्या बात है, क्या बात है। एंड दैट इज़ द अदर साइड। वाओ, ये देखिए जी। और यहाँ पर एक और बिल्डिंग। आई थिंक विल क्विकली मूव टू द नेक्स्ट प्लेस। एक और देखिए, दिस सीम्स टू बी अ म्यूज़ियम, संग्रहालय। वेरी नाइस गार्डन्स, सो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ये जगह। यहाँ पे पता लगता है, देखिए अंग्रेज़ लोग कैसे रहते थे। उसके बाद 1857 में यहाँ पर गोलियाँ मारी गई इनके बैक साइड में। ये है रेजिडेंसी की मेन बिल्डिंग। क्या बात है। ये देखिए तोपे, वाह, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये है ग्रेवयार्ड।
सेंट मेरीज चर्च एंड सेमेट्री। कब्रिस्तान, आइए आपको अब लेके चलते हैं हम कब्रिस्तान में। दिस इज द ग्रेवयार्ड। काफ़ी शांत है, डरने की कोई बात नहीं है। शाम का समय है, ग्रेवयार्ड में भूत एक्टिवेट होते हैं रात में। अभी शाम को कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। मैं तो नहीं डर रहा हूँ। वापस चले क्या? नहीं। ये देखिए ब्यूटीफुल टूमस्टोन्स। क्या बात है। So this is in the memory of Lieutenant Colonel C. Seymour. Is erected by the officers of HM 90 Light Infantry. दोस्तों, जो 1857 की क्रांति थी उसमें जो अंग्रेज़ों को मारा गया, उनके यहाँ पर वो दफनाए हुए हैं। There lies Henry Lawrence, who tried to do his duty. May the Lord have mercy on his soul. और देखिए ये he was born on 28 June 1806. तो हेनरी लॉरेंस भाई का और हमारा जन्मदिन एक ही दिन पे आता है। तो जब जब मेरा बर्थडे होगा तब तक ये हेनरी भाई का भी बर्थडे होगा। इनका देहांत हो गया 4 जुलाई 1857। हम तो अभी भी जिंदा है। काफ़ी सही है। यहाँ पर ग्रेवयार्ड में मैं अकेला घूम रहा हूँ, कोई भी नहीं है। मैं और ये अनगिनत ग्रेव्स जिनको हमारे सैनिकों ने मार गिराया 1857 की क्रांति में। हेनरी लॉरेंस साहब 1806 में जन्मे थे, 1857 में उनकी मृत्यु हो गई। 28 जून को जन्मे थे, हमारे जन्मदिन के दिन। आइए इंसाफ से मिलाते हैं। एलिज़ा कहानी, ये वाइफ थे एमवी नाज़रेथ। ये सीज ऑफ रेजिडेंसी 21 सितंबर को 36 साल की एज में ये इनकी डेथ हो गई। एटर्नल रेस्ट ग्रांट, इनका ग्रेव काफ़ी अच्छा सुंदर सा बना हुआ है। क्या बात है। सो दिस ग्रेवयार्ड मार्क्स द सीज ऑफ द रेजिडेंसी। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके अंदर बहुत सारे ब्रिटिश सोल्जर्स मारे गए। काफ़ी भयंकर क्रांति थी वो हिंदुस्तानी स्वतंत्रता सेनानियों की तरफ से, और उसी की वजह से आज हम आज़ादी तक पहुंच पाए। तो लेकिन उस बीच में कई सारे ब्रिटिशर्स ने दे लॉस्ट देयर लाइव्स, और उनका यहाँ पर ग्रेवयार्ड बना हुआ है। वो हमारे यहाँ शासक थे और उनके खिलाफ़ क्रांति करी गई थी, परंतु वो लोग सोल्जर्स भी थे तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, और ड्यूटी में दे लॉस्ट देयर लाइव्स। तो उनकी मेमोरी में ये बनाया हुआ है, और चाहे हम उनको नहीं जानते थे परंतु उनकी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और वैसे भी यहाँ पर जिस जगह पे लोग दफनाए गए हैं काफ़ी शांत जगह है। लखनऊ में भीड़ भाड़ चाहे जितनी भी हो, ट्रैफिक चाहे जितना भी हो, लेकिन यहाँ पर माहौल काफ़ी शांत। चिड़ियाओं की आवाज़ आप सुन सकते हैं। So they have laid down at a peaceful place, and but this reminds us that lot of people, lot of Indians also must have died
इन दिस ये जो आज़ादी की जो लड़ाई क्रांति थी, और उन सभी को हमारा बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत श्रद्धांजलि। और आज जो हम इंडिपेंडेंट हैं तो इसका फ़ायदा उठाएं और अपने देश को बढ़ाएं। और अपना देश इतना खूबसूरत है, इतना बढ़िया इसका कल्चर है, वो हम दुनिया तक पहुंचाएं इस बात को। और यही मेरा भी चाहता हूं, यही इसीलिए मैं अपना चैनल मैंने चलाया है यूट्यूब का, ताकि जगह जगह जाके आपको हिंदुस्तान की हिस्ट्री, हिंदुस्तान का कल्चर, हिंदुस्तान का खाना, हिंदुस्तान के लोग, उनकी बातें, वो सब आप तक पहुंचाएंगे हम। तो डेफिनेटली सपोर्ट अस। क्या करते हैं वो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और मुझे भी गाइड कीजिए, बताइए कि और कहाँ कहाँ जगहें हैं, आपका कौन सा शहर है, वहाँ हम आएंगे। सो दिस इज़ बिहाइंड मी इज़ द होल ऑफ रेजिडेंसी। नाउ आई एम एट वन पार्ट ऑफ रेजिडेंसी। आई थिंक अब शाम का समय भी हो गया है, सनसेट इज़ ऑलमोस्ट हो गया है। इस वक्त मैं ग्रेवयार्ड के सामने से चल रहा हूँ। अंधेरे के बाद यहाँ पर रुकना, ओहो, वेरी डेंजरस। This is the main complex of residency. It's very quiet, which is unique, क्योंकि लखनऊ एकदम चहल पहल वाला शहर है। ये बिल्डिंग बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। मेरे को तो बहुत शौक़ है ऐसे रूम्स देखने का, ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स देखने का, और मज़े आ गए भाई साहब। और ये शाम का समय है ना, बड़ा शांति का समय है। एक चक्कर आपको यहाँ पर रेजिडेंसी का मेन बिल्डिंग में चक्कर लगाते हैं हम। क्या बात है। लेट्स गो इनसाइड दिस बिल्डिंग। होए 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 होए, क्या बात है। एक तो यहाँ पर ना हर बिल्डिंग भूल भुलैया सी लगती है। ये है मेन बिल्डिंग। चले, वाह दोस्तों, ये ग्रेवयार्ड होने के बाद अब ये बिल्डिंग में शाम के समय अलग ही वाइब आ रही है। ओए होए, देखिए यार, ये बड़ा सही लगता है मेरे को। ये जो काई जमी होती है ना नेचुरल ओवर द ईयर्स, लुक एट दिस कलर। रून्स हैं ये, और किसी ज़माने में तो अंग्रेज यहाँ रहते ही होंगे। अब यहाँ कौन है ये? मोहन, लव, अमन भाई, क्या है ये? तो भाई ओके, मोहन, लव, अमन, कोई बात नहीं भाई, वी आर ओपन, नो प्रॉब्लम। मोहन अमन को लव करे। अमन तो वैसे लड़का लड़की दोनों के नाम होते हैं, ठीक है भाई, वॉट एवर यू लाइक। ये देखिए, काफ़ी सही है ये बिल्डिंग। और क्योंकि मैं इस वक्त शायद पूरे रेजिडेंसी में अकेला हूँ, तो बहुत ही सही लग रहा है यार। ये शॉट भी बहुत सही लग रहा है। वाह, नाइस। आई लाइक द ग्रीन्स, especially the lawns. So this was the main building behind me। और ये देखिए क्या सही लॉन्स हैं, बढ़िया बढ़िया। उधर भी पीछे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं।
कॉम्प्लेक्सेस हैं, और पीछे भी वो एक और जो हमने वहाँ पर देखा था, बहुत ही सही है। पता नहीं, यहाँ तो मेरे को पीछे रेजिडेंसी से कुछ आवाज़ें भी आ रही हैं कुछ। ओ नहीं, वो गार्ड भैया थे साथ में, देखिए ये गार्ड भैया थे, इनकी आवाज़ थी। मुझे तो लगा भाई किसी कर्नल की आत्मा जग गई। तो ठीक है, बहुत सही है। एंड ऑल एंड ऑल 25 रुपये का तो यहाँ पर टिकट है। तो लखनऊ में आई एम श्योर लोकल्स को भी बहुत सही लगता होगा अगर यहाँ पर आके वॉक करें, क्योंकि भीड़ नहीं है, लोग नहीं है, अच्छा है, शांति है यहाँ पे, लॉट ऑफ बर्ड्स, वेरी नाइस। और तो और आप हिस्ट्री के बारे में भी समझ सकते हैं, काफ़ी कुछ है। सो दिस वाज इट, अ वेरी नाइस एंड टू माय लखनऊ ट्रिप। वैसे तो अभी कहीं ना कहीं हम डिनर करने भी जाएंगे, पर ये शाम, ये सनसेट हैज़ हैपेंड। और लखनऊ में मैंने बिता लिया करीब 10 दिन, बहुत मज़ा आया। आई लव लखनऊ, बहुत सही जगह है खाने पीने वालों के लिए। आप जितने लोग देख रहे हैं फूडीज़ ही हैं सारे, है ना, आप फूडीज़ के लिए ना ये बहुत सही जगह है लखनऊ, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। और ख़ासकर वेजिटेरियंस, क्योंकि लोगों को लगता है कि लखनऊ में तो नॉन वेज ही मिलता है। ओह माय गॉड, वेजिटेरियन भी बहुत अच्छा मिलता है, बट खाने से ज़्यादा आपको मैं बैंक्वेट हॉल दिखाता हूँ। लेट्स गो। ये देखिए जी, बैंक्वेट हॉल यूज्ड एज समथिंग कैपिटल। सो दिस इज़ द एंट्रेंस टू द बैंक्वेट हॉल। फाउंटेन है, ये देखिए, यहाँ पे पता नहीं क्या होता होगा, कुछ तो परफॉर्मेंस वगैरह होती होगी, डेकोरेशन वगैरह। आइए पीछे में मेन हॉल में चलते हैं। सी नाइस, ये रूम्स हैं इधर बैंक्वेट हॉल में। हो वाओ, पीछे अजान भी शुरू हो गई है। लुक एट दिस, वेरी नाइस। और ये सेंट्रल मेन डाइनिंग हॉल, काफ़ी सही है, ठीक है जी। तो ये है बैंक्वेट हॉल रेसिडेंसी का। अंग्रेज़ लोग यहीं पे बैठ के खाना खाते होंगे, कबाब, गलौटी कबाब, शीरमल। और ये गार्ड साहब मज़े ले रहे हैं यहाँ पर। सो दिस इज़ इट, दिस वाज एज यू कैन सी बैंक्वेट हॉल, भोजनालय। दिस वाज रेसिडेंसी। बहुत सही है, यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा, क्योंकि एक तो यार 10 दिन से ना गलियों में, दुकानों में घूम के, बतिया के, और काफ़ी मेहनत करके, क्योंकि आपके लिए बढ़िया गली का खाना भी लाना था, काफ़ी थक गए हम। लेकिन ये दिमाग में इतना शांति का हो रहा है ना यहाँ पर, क्योंकि इतनी शांति है, इतना, ये आधा ये पौना घंटा मैंने बढ़िया से चिड़ियाओं को सुना, चा चा, मज़ा आ गया। और अब ट्रैफिक, here we exit out and residency is also done. Today we saw 3 monuments, Bada Imam Bada, and then Chota Imam Bada, and then this residency. So we saw the architecture which was British influence, बिकॉज बड़ा इमाम बाड़ा में तो कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि यूरोपियन हो, एंड दिस इज़ ऑल ब्रिटिश एंड यूरोपियन आर्किटेक्चर। सही था। लखनऊ में हर तरह के स्वाद है, हर तरह का जायका है, हर तरह का मज़ा है। तो आइए आप भी लखनऊ में, कुछ ना हुआ तो आप पक्का मुस्कुराएंगे तो ज़रूर, चाहे यहाँ के खाने से हो, चाहे यहाँ के लोगों से हो, चाहे यहाँ की जगहों से हो, ठीक है। So signing off and we'll see you soon.